मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज टेस्ट श्रृंखला की जो चल रही है पीजीटी मॉडल टेस्ट पेपर के आज जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जो है दो पेपर मैंने पहले ही करा दिया था। आइए मित्रों, आज हम तीसरा पेपर देखते हैं। जो है पहले जो है इसमें मिस स्पेल्ट है, उसके बाद जो है कि आपका कॉमन एरर ग्रामर पोर्शन लिटरेचर रहेगा। आइए पहला क्वेश्चन है, विच वन इज स्पेल्ड करेक्टली। आपको यहाँ पे चेक करना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है, किसके मतलब जो है कि स्पेलिंग इसमें किसकी स्पेलिंग सही है। तो आपका राइट आंसर होगा DISAPPOINTING, डिसअपॉइंटिंग आपका राइट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। तो राइट आंसर होगा आपका हरेसमेंट की सही स्पेलिंग होगी मित्रों, हरेसमेंट की सही स्पेलिंग होगी HARASSEMENT, हरेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कॉन्शियस का स्पेलिंग सही आपका होगा कॉन्शियस, CONSCIENTIOUS, कॉन्शियस आपका राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ग्रेटफुल की सही मीनिंग मित्रों क्या होगा। तो ग्रेटफुल का जो सही मीनिंग होगा आपका GRATE, ग्रेटफुल, FUL, ग्रेटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे भी राइट आंसर मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से किस जो ऑप्शन सही है, जिसकी स्पेलिंग सही है वो आप बताइएगा। 5वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्गुमेंटेशन, ARGUMENTATION, आर्गुमेंटेशन का जो है कि ये आपका स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको कमिटेड की सही स्पेलिंग बताना है। कमिटेड की सही स्पेलिंग होगी मित्रों जो है कि COMMITTED, कमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग होगी मित्रों, मेंटेनेंस का जो सही स्पेलिंग होगा वो आपका होगा MEINTENANCE, मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज स्पेल्ड करेक्टली। ब्यूरोक्रेसी का सही स्पेलिंग होगा आपका BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। इरेलीवेंट का सही स्पेलिंग होगा आपका राइट आंसर होगा AIRRELEVANT, इरेलीवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। परसेवरेंस का सही स्पेलिंग है मित्रों 10 का जो है कि PERSEVERANC, परसेवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको मित्रों यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन 4 हैं, चारों में से कौन सा जो है सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में है। तो राइट आंसर आपका होगा जो है कि प्लीज क्लोज द डोर, शी आस्क्ड टू क्लोज द डोर। तो आपका राइट आंसर होगा ए। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई विल कॉल यू लेटर। तो आपका राइट आंसर होगा 12 का ही सेड आई को जो है कि सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो यहाँ पे ही हो जाएगा ही, और आई विल जो है कि आप जो है कि मॉडल वर्ब है, जब इसको हम नरेशन में जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाएंगे
विल को वुड में चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा ही सेड ही वुड कॉल मी लेटर। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चारों में से इनडायरेक्ट सेंटेंस की पहचान करनी है, कौन सा है और कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका जो है कि डायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट होगा आई प्रीफर टी ओवर कॉफ़ी ही डिक्लेयर्ड, शी डिक्लेयर्ड। और जितने भी हैं सब इनडायरेक्ट सेंटेंस हैं। आपका ऑप्शन ए जो है डायरेक्ट स्पीच में है। क्वेश्चन नंबर 40 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर दे सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। इसका जो है कि आपको जो है कि इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट में है तो हो जाएगा दे सेड दे हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। राइट आंसर 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 15 में, चारों में से रिपोर्टेड स्पीच आपको पहचानना है मित्रों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ही इंक्वायर्ड वाई आई लेफ्ट अर्ली। 15 का जो है बी हो जाएगा। मित्रों एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका थोड़ा मिस हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है कि आपका राइट आंसर बी होगा शी आस्क्ड टू क्लोज द डोर। आपका ए होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 60 व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फॉर इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का सिनोनिम बताना है। 16 का सिनोनिम होगा परस्यू एंड एक्सप्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 70 आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का एंटोनिम है 70 मित्रों आपका मेलेवोलेंट। बेनेवोलेंट का एंटोनिम मेलेवोलेंट। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज परवेसिव मीन। परवेसिव मीन्स होता है मित्रों वाइड स्प्रेड एंड प्रीवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 19 चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर फ्यूरेटिव का एंटोनिम होगा मित्रों 19 नंबर सी ओपन। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर प्रेसिपियस का जो है कब सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 तो आपका राइट आंसर होगा सडन एंड स्टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर क्वेरलस का एंटोनिम आपका होगा कंटेंट। व्हाट डज एफेमेरल मीन्स। एफेमेरल का मतलब होता है मित्रों लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 23 चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर डिस्परेट का एंटोनिम आपको बताना है 23 का। तो राइट आंसर होगा डिस्परेट का सिमिलियर एंटोनिम होगा। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर मेटिकुलस का सिनोनिम है मित्रों 24 डेलीगेंट आपका सिनोनिम होगा। आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर एक्सपर्ट का जो है कि आपका एंटोनिम होगा 25 सी रेस्ट्रेंड। व्हाट डज द इडियम हिट द हे। यहाँ पे आपको इडियम फ्रेजेज में बताना है। हिट द हे का मतलब होता है 26। आपका राइट आंसर हो जाएगा टू गो टू बेड आर स्लीप। मतलब बिस्तर पे जाना और सो जाना। व्हाट डज द इडियम क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब होता है 27 का राइट आंसर होगा टू लैमेंट अ मिस्टेक आर मिसफॉर्च्यून। व्हाट डज द इडियम किक द बकेट मतलब होता है मित्रों इडियम में 28। आपका राइट आंसर होगा टू डाई। इन द फ्रेज बर्न द मिडनाइट ऑयल व्हाट डज बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन। 29 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 29 का राइट आंसर हो जाएगा
आपका टू वर्क लेट इनटू द नाइट। व्हाट डज द फ्रेज कट टू द चेस मीन होता है? कट टू द चेस मीन्स होता है 30 का बी, टू गेट टू द मेन पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एलेगरी इन लिटरेचर? एलेगरी का लिटरेचर में क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मित्रों टू कन्वे हिडन मीनिंग्स और मोरल लेसन। 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ऑफ लिटरेचर डज द ऑथर टेल अ स्टोरी थ्रू द आइज ऑफ वन कैरेक्टर? तो राइट आंसर 32 का हो जाएगा मित्रों फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इपिस्टलरी नॉवेल? इपिस्टलरी नॉवेल का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, आज 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर होगा 33 का ए, टू प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ लेटर्स एज द मेन नरेटिव। व्हाट इज अ क्वार्टेन इन पोएट्री? पोएट्री में क्वार्टेन जो है तो क्या है, मतलब जो है तो उसको कहते हैं अ ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स विथ अ स्पेसिफिक राइम स्कीम। 4 लाइन की पोएम जो होती है क्वार्टेन कहलाती हैं, जो राइमिंग स्कीम में होती है ए बी। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन इट इज पीस ऑफ केक? इट इज अ पीस ऑफ केक में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मेटाफर। सिमिली होगा नहीं, विरोधाभास है नहीं, हाइपरबोल होगा नहीं। इन द फ्रेज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसना सबसे अच्छी दवा मानी जाती है, इसमें कौन सा अलंकार है 36 में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों जो है मेटाफर। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई। तारे जो टिमटिमाते हैं अंधेरी और मतलब देर रात तक जो है, तो उनसे कौन सा अलंकार है? तो 37 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइक, जब आ गई एज टू एज, लाइक की पहचान है, सिमिली होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विडो क्वींस, मतलब विधवा जो रानी थी, क्वेश्चनिंग द अजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स। किस प्ले की बात कर रहा है शेक्सपियर के? तो 39 का आंसर होगा रिचर्ड थर्ड, जिसको बिलेनियस किंग कहा गया है। एसी ब्रैडले शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन, मतलब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पब्लिश कब कराए थे एसी ब्रैडले ने? तो फिर 40 का राइट आंसर होगा 1904। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 47 मित्रों। आइए देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका है 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस? आपको यहाँ बताना है जो शेक्सपियर साहब प्ले लिखे थे उसका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, कब कौन पहले, सबसे पहले कौन लिखी गई थी। तो राइट आंसर आपका होगा 41 का बी, आपका पहले रिचर्ड थर्ड लिखी गई थी, उसके बाद हेनरी फोर्थ पार्ट 1 आया था, रोमियो जूलियट उसके बाद लिखी गई थी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द टाइटल ऑफ विलियम फॉकनर्स द साउंड एंड फ्यूरी इज डेराइव्ड फ्रॉम ए प्ले बाय? तो राइट आंसर 42 का होगा मित्रों ए, विलियम शेक्सपियर। द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज पॉपुलर इन अमेरिका ड्यूरिंग आपका 1920 40, 1910 30, 1930 40, 1910। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी। एक बात बताएं मित्रों, अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, और 125 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन पढ़ना मतलब बहुत ही, मतलब 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो मुझे मैक्सिमम 40 मिनट में वीडियो समाप्त करना होता है, तो इसलिए मैं जो
ऑप्शन है मैं उसी को बताऊंगा, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसको मैं थोड़ा डिटेल बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल राइम इज। 44 का इंटरनल राइम इज मतलब होता है, राइट आंसर होगा 44 का आपका मित्रों जो है राइमिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकाइबर एलिमेंट इन द ड्रामा वाज इंट्रोड्यूस बाई। तो राइट आंसर होगा 45 का मित्रों आपका जॉन वेबस्टर। द लाइन आई एम नो प्रिंस हैमलेट नार वाज मेंट टू बी अपीयर्स इन टी.एस. इलियट्स। 56 आपका राइट आंसर होगा मित्रों बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बी, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्लूटार्क, जो टी.एस. इलियट का वर्क है। विच नावल बाई विलियम फाकनर फीचर्स द कैरेक्टर क्वेंटीन कॉम्पशन। 57 क्वेश्चन है मित्रों, राइट आंसर इसका हो जाएगा 57 का बी, एज आई ले डाइंग। सॉरी 47 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन नंबर 47 ए 47 सॉरी 47 ए बी। ए आपका ये होगा द साउंड एंड फुरी, राइट आंसर होगा 47 का राइट आंसर ये होगा द साउंड एंड फुरी। 48 द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, राइट आंसर होगा ए बी सी डी ई एफ जी। ए होगा आपका। वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेज ऑफ हिज एसोसिएशन विथ नेचर, इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 49 का राइट आंसर होगा द फाइनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इट इज माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एंजॉय द एयर इट ब्रीथेस, हु होल्ड्स दिस फेथ। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए विलियम वर्ड्सवर्थ। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिलूड अपीयर, मतलब पूरी तरह अपीयर फाइनल प्रिलूड कब आई थी पहली बार 1805 में, फाइनल वर्जन कब हुआ था 1850 में। द सफर विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाई। 52 का तो राइट आंसर होगा आपका पी.बी. शैली। पोएट्री इज a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty. Who among the following made the above statement? यह किसका इसका स्टेटमेंट है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है मित्रों, मैथ्यू अर्नाल्ड का, जो क्रिटिसिज्म के फादर, मतलब बहुत ही कई लोग को क्रिटिसिज्म किए हैं, मतलब क्रिटिसाइज किए हैं। ब्लिस वाज इट इन दैट dawn to be alive, but to be young was very heaven. This occurs in a poem by, right answer आपका हो जाएगा मित्रों 54 का विलियम वर्ड्सवर्थ। इन 1817 रिव्यू ऑफ कॉलेज बायोग्राफिया लिटरेरिया फ्रांसिस जेफरे क्वाइंड द टर्म लेक स्कूल ऑफ पोएट्स ग्रुपिंग, मतलब लेक पोएट किसको कहा जाता है? जो इस तो लेक पोएट थे आपके वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और कौन थे? साउदे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों 56 है मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय कीट्स बियर्स द मार्क ऑफ हेलेनिज्म। तो राइट आंसर आपका होगा 56 का लामिया एंड ओड ऑन ग्रेसियन और प्रोफेरो एंड मेडेलाइन और द लवर्स इन, मतलब प्रोफेरो एंड मेडेलाइन जो लवर थे किस पोएम के जो है कि कैरेक्टर हैं? तो राइट आंसर होगा 57 का आपका द यू ऑफ सेंट एंगेंस। इसको कौन लिखा था? जॉन कीट्स ने। हु वाज कॉल्ड बाय कीट्स एज द इगोटिस्टिकल सबलाइम, जो है कि कीट्स को किसने जो है इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है? तो राइट आंसर होगा 58 का मित्रों वर्ड्सवर्थ ने कहा है। अबुडेंटली एंड इंचैंटिंगली
सेंसुअस दिस फ्रेज वाज एट्रीब्यूटेड टू किड्स बाई, तो राइट आंसर होगा मित्रों 59 का अर्नोल्ड सी। मतलब किड्स को इन्होंने कहा था, क्या कहा था, एबुडेंटली एंड इंचेंटिंगली सेंसुअस पोएट थे। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ए नो ऑन अर्थ, दैट इज ऑल ए नीड टू नो। दीज फेमस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द फेमस ओड्स ऑफ किड्स, नेम इट। 60 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज, द चिमनी स्वीपर किसकी वर्क है, चार्ल्स लैम का। एक हो जाएगा आपका क्या सी, एंड इज एसे बाई चार्ल्स लैम 61 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट विच 19th century इंग्लिश राइटर वाज इट सेड दैट ही हैड सक्सीड एज a writer not by conforming to the spirit of the age but in opposition to it। तो 62 का राइट आंसर होगा मित्रों कॉलरेज ऑन किड्स। व्हाट इज चार्ल्स लैम बेस्ट नोन फॉर, चार्ल्स लैम को जाना जाता है किसके लिए बेस्ट थे, एसे ऑफ एलिया। 63 का सी, हु को ऑथर्ड द चिल्ड्रेंस बुक टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विथ चार्ल्स लैम, आपके होंगे मैरी लैमी। को ऑथर मतलब जो है कि कोई भी राइटर होते हैं उनको जो सपोर्ट करते हैं, मतलब जो लिखने में उनको को ऑथर कहा जाता है। तो मैरी लैम इनकी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग और दोज दैट टेल आवर सैडेस्ट थॉट। 65 का राइट आंसर होगा ए पीबी शैली। हाउ डू वी क्लासीफाई शैली प्रोमेथियस अनबाउंड एज। 66 का राइट आंसर होगा डी अ लिरिकल ड्रामा। व्हेन ही रोट क्वीन मै शैली वाज ओनली, तो जो है कि जब शैली ने क्वीन मै लिखा था तो उनकी एज कितनी थी मात्र, तो मात्र 21 साल के थे। तो राइट आंसर 67 का हो जाएगा मित्रों बी 18 साल, सॉरी 18 साल के थे। विच ऑफ शैली पोएम्स हैज अ स्टोरी फॉर ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक मिथोलॉजी। तो राइट आंसर 68 का हो जाएगा आपका प्रोमेथियस अनबाउंड। हु इज एडोनाइस ऑफ द पोएम, एडोनाइस जो है किसके ऊपर लिखा गया था, तो जॉन कीट्स। तो राइट आंसर 69 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीक हाउस ए सीरियस नॉवेल बाय डिकेंस एंड एन अटैक ऑन द लीगल सिस्टम वाज पब्लिश्ड इन। ब्लीक हाउस कब पब्लिश्ड हुई थी, तो राइट आंसर होगा 1853। 71 है विच ऑफ डिकेंस नॉवेल ओपन्स विथ द वर्ड्स इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। बहुत ही अच्छी लाइन है मित्रों, यह है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ की जो हिस्टोरिकल नावल है, हिस्टोरिकल नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 है विच डिकेंस नावल अटैक्स द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर्स। तो आपका राइट आंसर होगा 72 का मित्रों सी ओलिवर ट्विस्ट। द कोर्ट ऑफ चांसरी इज ए सेटिंग इन डिकेंस। 73 का राइट आंसर होगा ब्लीक हाउस। मतलब कानून की जब बात करता है तो ब्लीक हाउस में किया, क्योंकि वहाँ पे कानून को बहुत डिले की बात की, जो कानून डिले होता है मतलब न्यायालयों में उसी पर ये मतलब नावल आधारित है। पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, द पोएट हु एडवोकेटेड दिस आइडिया ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। पोएट्री ऑफ क्रिटिसिज्म लाइफ किसने कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। 74 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिप इज ए करेक्टर इज इन वन ऑफ डिकेंस नावल, नेम ऑफ द नावल। पिप जो है और डिकेंस के किस नावल का करेक्टर है, तो राइट आंसर होगा आपका मित्रों 75 का डी ग्रेट एक्सपेक्टेशन का। व्हेन वाज मैथ्यू अर्नोल्ड बॉर्न, मैथ्यू अर्नोल्ड कब पैदा हुए थे, तो राइट आंसर होगा 76 का बी 1822 में। व्हाट इज मैथ्यू अर्नोल्ड बेस्ट नोन वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मैथ्यू अर्नोल्ड जाने जाते हैं अपने बेस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए, कौन से थे जो है कि, तो राइट आंसर आपका है मित्रों 77 का कल्चर एंड एनार्की।
इन मेमोरियम वॉज पब्लिश्ड इन मेमोरियम कब पब्लिश हुए थे? तो राइट आंसर होगा बी 1850 में, 78 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पोएम्स आर देयर इन द इडल्स ऑफ द किंग्स? इडल्स ऑफ द किंग में कितने पोएम हैं जो टेंशन साहब ने लिखा है? तो राइट आंसर 79 का होगा ए 12। द लास्ट पोएम रिटन बाय टेंशन इन एंटीसिपेशन ऑफ हिज डेथ इज, मतलब टेंशन की जो अंतिम पोएम कौन थी जो डेथ मृत्यु के पहले लिखे थे? तो राइट आंसर है आपका 80 का राइट आंसर होगा सी द ड्रीमर। 81 है आइडेंटिफाई द पोएम रिटेन बाय अल्फला टेंशन विच कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड। तो राइट आंसर होगा 81 का मित्रों बी यूलिसिस। Which Thomas Hardy novels tells the tragic tale of Eustacia and Damon Wildway in the fictional एजडॉन हेथ? तो कहाँ की लाइन है? तो मित्रों 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी द रिटर्न ऑफ द नेटिव। थॉमस हार्डी की ये नावल है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ थॉमस हार्डी फर्स्ट पब्लिश नावल? तो फर्स्ट पब्लिश नावल थॉमस हार्डी कौन से थे? 83 का राइट आंसर होगा मित्रों सी डिस्प्रेक्ट रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ज्यूड द ऑब्सक्योर व्हाट इज ज्यूड फाउलेज ऑक्यूपेशन? मतलब फाउले का व्यवसाय क्या था ज्यूड द ऑब्सक्योर में? तो राइट आंसर 84 का मित्रों हो जाएगा आपका स्टोन मैंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नावल बाय थॉमस हार्डी explores themes of social class, relationship and fate through the story of माइकल हेंचार्ड। तो आपका राइट आंसर होगा सी द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। व्हाट वाज टी.एस. इलियट नेशनलिटी? मतलब टी.एस. इलियट कहाँ की राष्ट्रीय मतलब लिए थे नागरिकता? ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच या जर्मन? तो राइट आंसर आपका 86 का हो जाएगा। तो ब्रिटिश की नागरिकता लिए थे, पैदा हुए थे अमेरिका में। टी.एस. इलियट कन्वर्टेड टू विच रिलीजन लेटर इन लाइफ? वो मतलब अपने धर्म को मतलब कि जब चेंज करते हैं तो क्या बनते हैं? तो वो बनते हैं क्या 87 का आपका जो है क्रिश्चियनिटी वो अपनाते हैं। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ टी.एस. इलियट प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल? मर्डर इन द कैथेड्रल की सेटिंग क्या है? तो आप मतलब कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर 88 का होगा मित्रों मेडिवल इंग्लैंड से। इन विच ईयर डिड टी.एस. इलियट रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? टी.एस. इलियट नोबेल प्राइज कब मिला था? 1948 में वेस्टलैंड के लिए मिला था। व्हाट इज द टाइटल ऑफ टी.एस. इलियट्स लॉन्ग पोएम एक्सप्लोरिंग टाइम गॉड एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस? राइट आंसर 90 का होगा मित्रों 90 का होगा सी द फोर क्वार्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 है मित्रों व्हाट अवार्ड डिड कमला दास रिसीव इन 1968 फॉर द स्टोरी थानप्पो? तो राइट आंसर 91 का होगा ए साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था। विच नावल बाय कमला दास वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1984? किस मतलब उनके प्ले को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए? तो राइट आंसर होगा 92 का ए माई स्टोरी, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। व्हाट इज द नेम ऑफ कमला दास हस्बैंड? कमला दास के हस्बैंड का नाम क्या था? के माधवा दास। राइट आंसर यही होगा। विच कलेक्शन वाज पब्लिश्ड इन 1959 एंड इंक्लूड्स स्टोरीज लाइक द पावर ऑफ डार्कनेस? राइट आंसर 94 का हो जाएगा आपका मित्रों सी द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज। विच फाकनर नावल फीचर्स द करेक्टर जोय क्रिसमस? जो है किस पोएम का करेक्टर है? तो 95 का मित्रों राइट आंसर होगा लाइट इन अगस्त, फाकनर का पोएम है। विच बुक इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव फॉर चिल्ड्रेन अबाउट अ डे इन मोहेंजोदारो? तो राइट आंसर होगा 96 का बी डे इन द लाइफ ऑफ माया ऑफ
मोहनजोदारो। इजकिल स्टडीड फिलॉसफी एट विच कॉलेज इन लंदन, तो किस कॉलेज में पढ़े थे? तो राइट आंसर होगा मित्रों 97 का 97 का राइट आंसर होगा आपका ब्रीबेक कॉलेज, ब्रीबेक कॉलेज। व्हाट रोल डिड इजकिल प्ले इन द लिटरेरी मंथली जंपो, तो राइट आंसर होगा 98 का ए, एडिटर। विच डिपार्टमेंट डिड नजीम इजकिल हेड फ्रॉम 1961 टू 1972, वो मतलब हेड थे डिपार्टमेंट में, किस सब्जेक्ट के थे? तो राइट आंसर होगा 99 का बी, इंग्लिश। इन स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, व्हाट रिपीटेड द लाइन emphasize the speaker's sense of duty and obligation, राइट आंसर 100 का होगा मित्रों and miles to go before I sleep। नेक्स्ट है which of past poems is known for its exploration of the metaphorical wall that separates neighbors, राइट आंसर होगा आपका मेंडिंग वाल, मेंडिंग वाल, मेंडिंग वाल, ये जो है वाट विटमैन की पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। इन बर्चे व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द बेंडिंग ऑफ बर्च ट्री, तो राइट आंसर 102 का होगा मित्रों दे बेंड विलिंगली एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेफुल स्विंगिंग। Which of past poems reflects on the idea that life is full of choices and regrets, and that those choices shape one's destiny, तो राइट आंसर होगा ए, डेस्टिनी का बर्चे। Which were influenced Whitman late poetry, particularly the elegy when lilacs lost in the dooryard bloom, तो राइट आंसर होगा ए, फर्स्ट वर्ल्ड वार। विटमैन वर्कड एज ए, मतलब विटमैन क्या थे जो है 105 का राइट आंसर होगा, ये क्या थे? जर्नलिस्ट भी थे, फिजिशियन भी थे और लाइब्रेरियन भी थे। राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ विटमैन्स पोएम आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, तो राइट आंसर हो जाएगा 106 का मित्रों the spirituality of the human body। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिंगवे सर्व्ड एज a journalist during which conflict influencing his works on war and the lost generation, तो राइट आंसर होगा आपका मित्रों ए, 107 का वर्ल्ड वार फर्स्ट, क्योंकि इसमें जो है कि इन्होंने भाग भी लिया था, सेवा किए थे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेमिंगवे नॉवेल दैट फॉलोज द स्टोरी ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर इन द इटालियन एम्बुलेंस क्रॉप्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो राइट आंसर 108 का हो जाएगा मित्रों ए, अ फेयरवेल टू आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिंगवेज फेमस 6 वर्ड स्टोरी फॉर सेल बेबी सो नेवर वार्न एग्जाम्पलीफाइज, राइट आंसर 109 का होगा मित्रों डी, मिनिमेलिज्म। इन द सन ऑल्सो राइजेज द करेक्टर जेक बार्नेस इज 100 इन हिज रोमांटिक परस्यूट ड्यू टू, 110 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, अ फिजिकल डिसेबिलिटी। What is the name of Faulkner's literary technique that involves presenting the thoughts of a character without the filter of an objective narrator, 111 का राइट आंसर होगा मित्रों ए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Faulkner's worked as a screenwriter for which Hollywood director, तो राइट आंसर 112 का हो जाएगा मित्रों सी, Howard Hawks। Which Faulkner novel tells the story of a young boy named like
मैकलिन एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रेस एंड आइडेंटिटी। तो राइट आंसर 113 का हो जाएगा मित्रों गो डाउन मोजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज ए ड्रामेटाइजेशन ऑफ द स्टोरी टोल्ड बाई चॉसर इन द नाइट्स टेल। तो राइट्स ऑप्शन हो जाएगा आपका 114 का मित्रों सी द टू नोबल किंग्समैन, इन विच शेक्सपियरियन प्ले आर ऑल कैरेक्टर्स कंसिडर्ड गिल्टी। राइट आंसर होगा 115 का मित्रों ए ऑल्स विल दैट एंड्स विल। शेक्सपियर का जो है कि डार्क कॉमेडी है। मिथोलॉजी फॉक लोर एंड मैजिक फाइंड देयर वे इनटू शेक्सपियर्स। राइट आंसर होगा 116 का मित्रों वी लास्ट प्लेज। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड्स विदाउट ए क्लाइमेक्स। मतलब शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो है बिना क्लाइमेक्स का मतलब एंड हुआ है। तो राइट आंसर 117 का होगा मित्रों ऑल्स विल दैट एंड्स विल। विच कॉमिक कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर इज नोन मोर फॉर हिज विजडम। तो राइट आंसर 118 का ए होगा मित्रों फूल। सिडनीज आर्काडिया इज ड्रॉन बाई शेक्सपियर इन। तो राइट आंसर होगा 119 का मित्रों बी द विंटर्स टेल। हु सेड नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो राइट आंसर होगा मित्रों 120 का सी वर्ड्सवर्थ। द प्रिल्यूड हैज बीन डिवाइडेड इनटू बुक्स 40 बुक्स। वर्ड्सवर्थ डाइड 1850। हु इज द कंपोजर ऑफ लूसी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक। आज मेरा पीजीटी इंग्लिश मॉडल टेस्ट पेपर 3 था। अब जो है कि अब हम नेक्स्ट क्लास में पीजीटी इंग्लिश मॉडल टेस्ट पेपर 4 कराएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हाँ मित्रों एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जितने भी 125 क्वेश्चन आते हैं मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ पाता। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो की टाइमिंग मतलब 2 घंटे या 2.5 घंटे लग सकते हैं। इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप जब भी पढ़ेंगे तो बहुत बोरिंग महसूस करेंगे। इसलिए मैं केवल ऑप्शन ही बताता हूँ और बीच बीच में उसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।